नमस्कार। लेक्चर नंबर 9 क्वांटम मैकेनिक्स का और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का जो मिक्सचर चल रहा था उसके अंदर ये एडिशनल है। जिन लोगों को नहीं एस्ट्रोलॉजी आएगी बाद में जो ये लेक्चर देखेंगे उनके लिए कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि इंडिविजुअली क्वांटम ही मैकेनिक्स ही सब कुछ नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सब कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ लक फैक्टर, आपका प्रारब्ध और जो कर्म है वो स्टोर्ड कर्म भी कार्य करते हैं। तो उसके साथ हम बीएनएन का एक एडिशनल टॉपिक लेते हैं। आप बीएनएन के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जुपिटर यानी कि जीव कारक है, और जीव कारक का जो प्रोग्रेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट। व्हाट इज जुपिटर प्रोग्रेशन इन भृगुनंदी नाड़ी? सिंपल सी चीज है। इन भृगुनंदी नाड़ी प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर इज अंडरस्टूड एज द साइक्लिक मूवमेंट और ट्रांजिट ऑफ जुपिटर ओवर नेटल प्लैनेट स्पेशली मून, वीनस, केतु, राहु एंड लग्न। ठीक है, ये हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत टॉपिक है समझने वाला। Its alignment and distance from the natal placement help unlock specific karmic event and mental spiritual transformation. It represents expansion of karmic fruits, both good and bad, depending on its combination. Jupiter is the Karaka, यानी significator of wisdom, expansion, dharma, children, prosperity and spiritual insight. तो जुपिटर का ट्रांजिट है, हम बीएनएन में प्रोग्रेशन ही लेंगे। Its transit amplifies the effect of any planet it meets in the progression. तो क्या करेगा? जिस भी प्लेनेट को ये प्रोग्रेशन में मिलेगा उसका क्या कर देगा? इफेक्ट को एम्पलीफाई कर देगा। डिपेंड करता है वो प्लेनेट किस स्थिति में है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं इफेक्ट ऑन माइंड, बॉडी एंड एनवायरमेंट। तो इफेक्ट ऑन द माइंड यानी कि मनस के ऊपर जो है मेनली हम देखेंगे मून। ठीक है। When Jupiter progress favorably over Moon, Mercury और in own exalted sign, exalted sign कौन सा होता है? कैंसर साइन। Expand mental peace, clarity, higher wisdom, brings guidance from gurus and mentors, and trigger spiritual awakening, boost decision making, generosity and emotional maturity। यानी कि अच्छा टाइम पीरियड है किसके लिए? मेंटल प्रोग्रेस के लिए। जब मून के ऊपर से, ठीक है, मरकरी के ऊपर से या अपने एग्जॉल्टेड साइन के ऊपर से या खुद के साइन 9 या 12 धनु या पाइसिस राशि से होके गुजरे। वेन जुपिटर प्रोग्रेस अनफेवर राहु के ऊपर, सिक्स्थ लॉर्ड जो भी होगा, ठीक है, या अपने डेबिलेटेड साइन में से यानी कि 10th साइन में से और एफ्लिक्टेड हो। ठीक। मेंटल कंफ्यूजन राहु के ऊपर से गुजरेगा तो थोड़ा सा मेंटल इश्यू तो देगा। ओवर थिंकिंग, ब्लाइंड फेथ, ego inflammation और moral rigidity can cause false belief or dependency on others validation। ठीक। तो कौन सा है? 10th साइन। जी सर जी, प्लीज। सर मून के ऊपर से अच्छा है, सिक्स लॉर्ड से अच्छा नहीं है। अगर अगर सिक्स्थ सिक्स लॉर्ड। लॉर्ड मून ही बन गया तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगा। ओके। ठीक है, लेकिन ये तो थोड़ा सा मून। प्राशरी प्राशरी का नियम है, बीएनएन का नियम नहीं है। ठीक है, ये प्राशरी का नियम है। मेरा क्या नेट स्लो चल रहा है क्या? मेरा हाथ की मूवमेंट स्लो चल रहा है क्या मेरा नेट? खुद ठीक को है मुझे सर। स्लो लग। एक तो इसका फाइन जो है। कैमरा होता है ना, क्या बोलते हैं, लैपटॉप का, ये थोड़ा सा बेकार होता है। क्लिक क्लिक कर करता है, जुपिटर, हाँ। हाँ, जुपिटर ओवर मून इन कैंसर ऑफ पाइसिस स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल विजडम। लेकिन अगर मून यही जो है किस में हो? अपने डेबिलेटेड साइन में हो, स्कॉर्पियो में, तो वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? डिप्रेसिव टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक, ये अंडरस्टूड होना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है। बेसिक चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है मून। जुपिटर ओवर राहु इल्यूजन इन बिलीफ एंड मिसप्लेस्ड। व्यक्ति बेवजह ही किसी के ऊपर विश्वास कर सकता है और धोखा खा सकता है। जनरली ऐसे टाइम पे व्यक्ति के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। व्यक्ति क्या करता है? लोन लेता है, बड़े बड़े रिस्क उठा लेता है, और लोग भी उसको देने के लिए तैयार होता है। वो भी दूसरों को सपना देता है, देखो एक का दो बनाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। बस उधर देता है और इधर से वो फंस जाता है। इफेक्ट ऑन बॉडी,
इम्प्रूव्स वाइटलिटी, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल वेलबींग, यानी कि मार्स के ऊपर से जब गुजरेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, और किसके ऊपर से गुजरेगा, सूर्य के ऊपर से, सन के ऊपर से, तब भी आपकी वाइटलिटी इंप्रूव होगी। एनहांस डाइजेस्टिव एंड लीवर फंक्शनिंग, जुपिटर रूल्स ओवर लीवर एंड फैट, बूस्ट बॉडी एंड नेचुरल हीलिंग। अनफेवरेबल कहाँ होगा, वही राहु और केतु के पास। वाटर रिटेंशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, लेथार्जिक, यानी कि सैटर्न के ऊपर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्लोनेस, व्यक्ति उस वक्त क्या हो जाएगा, स्लोनेस, ब्लोटिंग एंड स्लगिश मेटाबॉलिज्म। जुपिटर ओवर सैटर्न में स्लो डाउन द मेटाबॉलिज्म, कॉज हैवीनेस। जुपिटर ओवर मार्स ब्रिंग एक्सेस हीट लीडिंग टू द इन्फ्लामेशन और हाइपर टेंशन। जुपिटर और सेट मार्स किसी का हो तो व्यक्ति को बीपी का इशू भी देखने को मिलता है। सन प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन हो तो बाल्डनेस भी देखने को मिलती है ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन चलते चलते जो निकल जाए, ठीक है। सर सर इस एक चीज पूछ लूं। दो चीजें पूछिए सर। सर ये कह रहा था कि जो भी आप पढ़ा रहे हो, हाँ ये जी, तो अपन जो पढ़ रहे हैं कि जुपिटर जो अपने प्रोग्रेशन में आ रहा है या ये ट्रांजिट हो रहा हम हो। ये एक्चुअल में क्वांटम पर मैकेनिक्स के अंदर एडिशनल ये थोड़ा सा टॉपिक है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी ओके। आती होगी उनके लिए ये बोनस पॉइंट हो जाएगा एक तरीके से। आप जैसे ही खत्म होगा लेक्चर आपको समझ आएगी, अभी थोड़ा सा जी फ्लो बनने तो दीजिए, है जी ना। तो मेरा पॉइंट इसलिए था कि ये जो जो आप बता रहे हो, अगर अगर ये चीजें उसमें टाइम में भी हो तो भी सेम मैच करेगी। आपका कुछ भी हॉरोस्कोप चीजें रखा आपके है बता मैंने रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, चिंता मत कीजिए, आपका आपका ही अरे सर हॉरोस्कोप है मैं तो जहाँ। हॉरोस्कोप देख ही नहीं रहा, मैं तो एक नहीं नॉर्मल नहीं, बात कर जहां रहा तक हूँ। मेरा आइडिया हो मैंने एक हॉरोस्कोप रखा है, शायद वो आप ही का ही है, ठीक है। तो भगवान। मैं हॉरोस्कोप से एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, ऐसे बात नहीं बनेगी ना, ठीक है, ऐसे बात नहीं बनेगी। ओके। मुझे भी पता है जी सर। स्टूडेंट को कहाँ कहाँ से समस्या आती है, ठीक है। एनवायरमेंट, एक्सटर्नल लाइफ और एक्सटर्नल लाइफ यानी कि बाहरी एनवायरनमेंट का इफेक्ट करता है। आप बढ़िया परिवार में तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, राजपूत परिवार में इफेक्ट पड़ेगा, आर्मी परिवार में इफेक्ट पड़ेगा, बंगाली परिवार में उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो वो क्या है, एनवायरनमेंट। तो वो चीजें क्या होती है, फैमिली, प्रॉपर्टी एंड अपॉर्चुनिटीज। न्यू टीचर, मेंटर, गाइड एंटर्स इन लाइफ। स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट डेवलप्स मोर इंटरेस्ट इन पूजा एंड रिचुअल्स, ठीक है। जुपिटर जब फेवरेबल होता है, यानी कि 9 और 12। अनफेवरेबल क्या होगा, मिसगाइडेड फेथ इन गुरुज और रिलीजियस सिस्टम, मिसगाइड हो जाएगा। लीगल और मॉरल इश्यूज स्पेशली इन्वॉल्विंग फाइनेंस और एथिक्स, ठीक है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस, कुड फील डिस्कनेक्टेड, ओवरवेल्म्ड बाय द सराउंडिंग, कब होगा, जुपिटर प्रोग्रेसिव फोर्थ लॉर्ड, चेंज और एक्सपेंशन इन होम, ठीक है। फोर्थ लॉर्ड का मतलब हमारे को मून ही लेके चलना है, हमारे को फोर्थ लॉर्ड वैसे नहीं लेके चलना अगर कोई राशि आ रही है। ध्यान रखिएगा बीएनएन में मून ही के ऊपर हमारे को चेंज देखा जाता है। जुपिटर ओवर वीनस, मेंटल मेटल कंफर्ट एंड सोशल एक्सपेंशन। तो सिंपल चीज है, जो जैसा ग्रह है उसके हिसाब से क्या दे रहा है, अच्छा और बुरा। लेकिन बुरा कैसे आपको पता चलेगा, जब डेबिलेटेड होगा या एनिमिटिकल प्लैनेट के बीच में वो फंसा हुआ है, ठीक है, यानी हेम्ड बिटवीन टू एनिमी प्लैनेट। कर्मा एक्टिवेशन थ्रू जुपिटर एंड प्रोग्रेशन, जुपिटर ओवर नेटल केतु के ऊपर से जब प्रोग्रेस करता है, पास्ट लाइफ टैलेंट्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस व्यक्ति की क्या होती है, उजागर होती है, ठीक है, नैसर्गिक ही। जुपिटर ओवर नेटल्स राइज इन अथॉरिटी, रिकॉग्निशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये क्या होता है, उजागर होता है। जुपिटर ओवर नेटल सैटर्न, रिलीज ऑफ पास्ट कार्मिक डेब्ट्स थ्रू डिसिप्लिन और सफरिंग, ठीक। की स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन, अब ये बहुत सिंपल है आपके लिए, जितना इजी हो सके मैं इतना इजी बना रखा है इसको। जुपिटर प्रोग्रेस ओवर एंड इफेक्ट ऑन द नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, मून के ऊपर से प्रोग्रेस करेगा तो क्या होगा, इमोशनल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल यर्निंग एंड मदरली इन्फ्लुएंस पड़ेगा। वीनस के ऊपर से शिफ्ट इन रिलेशनशिप कर्मा, पोटेंशियल इंटेलिजेंस और आर्टिस्टिक अवेकनिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंशन भी देगा।
मार्स के ऊपर से एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी, पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है क्योंकि एग्रेशन आएगा आपके अंदर, और लीडरशिप अर्ज। एक्सपेंशन, राहु के ऊपर एक्सपेंशन ऑफ इल्यूजन और सडन ब्रेक थ्रूज। ठीक है, राहु केतु दोनों ही सडन है। लेकिन राहु केतु की प्रॉब्लम यह है कि जो भी इसमें प्रॉब्लम होती है वो पहले लंबी चली आ रही है तो बड़ा लेट पता चलता है। केतु पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज एंड स्पिरिचुअल डिटैचमेंट। ठीक है, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ अटैचमेंट होगा, दूसरी तरफ से डिटैच होता है व्यक्ति। मरकरी के ऊपर से इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, टीचिंग, राइटिंग अपॉर्चुनिटीज। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट के लिए है। कैसे जुपिटर को बढ़िया करना है? सिंपल वे में, गुरु पूजा, मंत्र, रीड स्क्रिप्चर, अवॉइड एरोगेंस एंड एक्टिव, सीक विजडम एंड वॉच योर फूड। जुपिटर रूल्स स्वीट हैवी ऑयली फूड्स, अवॉइड एक्सेसिंग डिफिकल्ट प्रोग्रेशन। यानी कि आपने क्या करना है, जितने भी फैट ओरिएंटेड चीजें हैं, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि ओवरली आप उसके ऊपर क्या करो, हो जाए। जुपिटर प्रोग्रेशन इन भृगु नंदी नाड़ी। माइंड, स्पिरिचुअल क्लैरिटी, विजडम। और नेगेटिव प्रोग्रेशन क्या होगा? कंफ्यूजन एंड डोगमा। बॉडी के लिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो जाता है, अदरवाइज क्या होगा? वेट इश्यूज होगा। एनवायरमेंटल, न्यू अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल सराउंडिंग एंड फॉल्स टीचर, अनस्टेबल सिचुएशन, यहाँ पर नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव में। अब जो समझने वाली है, जहां आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, वो है जी वेद और उपनिषदों की दृष्टि, जो कि हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। तो लेक्चर फर्स्ट था हमारा वैदिक स्टेटमेंट वर्सेस क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा, विनीत जी ने तो अटेंड किया था, है ना, बाकी लोगों ने देख लेना प्लीज। तो भारतीय दर्शन क्या करता है? ब्रह्मा अपरिवर्तनीय सत्य सर्वव्यापक है। वही आत्मा आपके भीतर की चेतना के रूप में विद्यमान है, इसलिए आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, यही महावाक्य है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, बृहदारण्यक उपनिषद का ये जो है श्लोक है। तत्वमसि, तू तू वही है, छांदोग्य उपनिषद में से ये लिया गया है। मतलब आपके भीतर का ही स्वरूप वो चेतना है जिसे पूरा ब्रह्मांड चलाता है। सिंपल। तो जो पिछले लेक्चर है वो सारे कोरिलेट होके यहाँ पर हम उसका निष्कर्ष और निचोड़ की बात कर रहे हैं आज। अब आ जाते हैं जी भगवत गीता में क्या कहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। चैप्टर 18 श्लोक नंबर 61। ईश्वर हर प्राणी के हृदय में स्थित है। जब आप भीतर जाते हैं तब आप उसी शक्ति को अनुभव करते हैं जो ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। यानी कि चीजें कहाँ घटित होगी, हम पहले से ही पूरे इसमें यही डिस्कस कर रहे हैं कि चीजें अंदर से शुरू होगी एंड वर्ल्ड विल फॉलो। पैसे कमाने का विचार पहले मन में आएगा और संसार उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। हेल्दी बनने का विचार आपके अंदर उत्पन्न होगा और संसार उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले संसार में होगा और फिर आप उसको फॉलो करो। ठीक है, तो संसार में बाद में है, पहले आपके अंदर वो घटित होना जरूरी है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो पहले आएगा, फिर आपके कॉन्फिडेंस के अनुसार संसार यानी कि वर्ल्ड बाद में उसको फॉलो करेगा। ये बात आपको समझ आ गई है? अगर नहीं आई है तो फिर भी मुझे बता दीजिएगा। अ, कोई मेरे को समझाना चाहे कि हाँ जी मेरे को सर समझ आ गया है। सबको समझ आ गया? पक्की बात है मैंने क्या कहा? मेरे को कोई कोई समझाए एक एग्जांपल दे के। समझे? सिंपल बात है, लेकिन सिंपल चीजें पसंद नहीं आती है। बताइए, चिंतन जी आप ही समझा दीजिए, आप हमारे इस फील्ड के। नहीं सर, ये मैनिफेस्टेशन का बेसिक रूल है। हाँ, मैनिफेस्टेशन का तो क्या, ये तो लॉ है, ये तो संसार का लॉ है, हमेशा से चला आया था। जी 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 जी, और क्योंकि वही लॉ मैनिफेस्टेशन का रूल बना के हम हम्म, बताते हैं या सीखते हैं। एज विद इन, सो
विदाउट बोलते हैं इसको। तो जैसे हम पहला विचार अपना बनाएंगे वैसे ही वर्ड फॉलो करेगा। हाँ, जैसे हम चाहते हैं लेकिन कि अब दुनिया गड़बड़ कहाँ फॉलो करे। करता है इंसान, गड़बड़ कहाँ करता है। आपने ये सोचा मैं करोड़पति हूँ, या ईयरली आपकी जो अर्निंग है 10 CR है या 1 CR है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये 1 CR एक्चुअल में क्या है, ये है बीज, बराबर। अब आपको क्या करना था, ये बीज बो दिया और इसकी प्रोटेक्शन करनी थी, सिंपल। यानी कि जैसे एक माली बगीचे में आम का पेड़ लगाता है, तो उसको पता है कि ये जो नॉर्मली हाइब्रिड को छोड़ देते 5 साल ले लेता है। वो बाहर का एनवायरनमेंट नहीं देखता है, गर्मी सर्दी जो भी है उसको पता है कि ये बेसिक टाइम पीरियड है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, 1 CR का बीज डाला, रोज वो बाहर का एनवायरनमेंट देख रहा है, रोज बाहर का एनवायरनमेंट देख रहा है। फिर उस बीज को खोद के देखता है कि नहीं ये तो कुछ काम नहीं कर रहा है, फिर इसको फेंक देता है, इसकी प्रोटेक्शन करना छोड़ देता है। जैसे आम में क्या करता है, वो उसके लिए तिरपाल भी लगाता है, पानी भी डालता है, उसकी प्रूनिंग भी करता रहता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, प्रोटेक्शन करना ही छोड़ देता है, फिर बोलता है काम नहीं कर रहा है। क्यों, जब आपको पता है बीज आपने बो दिया तो बाद में संसार उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो उसमें ग्रो होने के लिए जो संसार से जो अट्रैक्शन आएगा, यानी कि आपने एक गेहूं का बीज डाला, अब इसमें से जो कोंपले फूटेगी, आपको 50 गेहूं के दाने और मिले, ये कहाँ से आएंगे, मेरे को बताएगा कोई, ये कहाँ से आया है। उसी बीज में से यार। हाँ, लेकिन उस बीज में कहाँ से आया है। सर जब बोया है तो ऑब्वियसली प्रकृति से आया है, जमीन प्रकृति से। से आया है, बस। उसी प्रकृति के ऊपर क्या करना था हमारे को, ट्रस्ट करना फोकस था। करना। अद्वैत वेदांत सिद्धांत, जो ब्रह्मांड बाहर दिखाई देता है वो आपके भीतर की चेतना का विस्तार है। बाहर का ईश्वर और भीतर का आत्मा अलग नहीं बल्कि एक ही है। आपके भीतर का ईश्वर ही सृष्टा है, पालनहार है और संहारक है। ये है अद्वैत सिद्धांत। आध्यात्मिक अनुभव, जब इंसान भीतर जाता है, भीतर का मतलब ऐसा नहीं कि चल के कहीं जाता है, यानी कि ध्यान साधना आत्मचिंतन के द्वारा वो अपने स्वयं को छोटे अहंकार ईगो से ऊपर उठता है। उसे अनुभव होता है कि उसके भीतर की शक्ति ही सब कुछ रचती है और संवारती है। तब व्यक्ति, जो सृष्टि बाहर है वही सृष्टि मेरे भीतर है, और जो शक्ति बाहर है वही शक्ति मेरे भीतर भी है, सिंपल। चलिए, तो व्यवहारिक अर्थ क्या हुआ, यदि आपके भीतर ईश्वर है तो आपके विचार शब्द और कर्म ही सृजन की शक्ति रखते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, प्रेम से काम करते हैं, सत्य पर चलते हैं, आप उसी सृजनात्मक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यही कारण है जिसे कहते हैं जैसा भीतर वैसा बाहर प्रकट होता है। चीजें बहुत सिंपल थी, लेकिन हम क्या चाहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं। बाहर का ब्रह्मांड और भीतर का ईश्वर अलग नहीं है, आप अलग अस्तित्व नहीं है, बल्कि उसी सृष्टि की चेतना का अंश है। ये सृष्टि मान के चलते हैं, और आप क्या है, ऐसे बहुत सारे अंश है दुनिया में। अब आप भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि आप स्वयं ही अपने जीवन के सह निर्माता है, को क्रिएटर है। क्रिएटर नहीं, को क्रिएटर है। जैसे फाउंडर के साथ को फाउंडर होता है, ठीक है, तो वैसे ही को क्रिएटर हो गए। तो आप और मैं को क्रिएटर है। आप स्टूडेंट हो गए, मैं टीचर हो गया, उसी में हमारे ने इंटरनेट का जियो का कनेक्शन हो गया, ठीक है, इसी के अंदर ये डेल का लैपटॉप हो गया। तो हम सब क्या हो गए, को फाउंडर हो गए हैं इस सृष्टि के निर्माण में, ठीक। लेकिन व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं ही भगवान हूं। तो पूर्ण रूप से आप भगवान भी नहीं और भगवान से कम भी नहीं है। तो अमित जी, आप ही का ही ये मेरे को बताना जरा, सैटर्न केतु जहां तक ठीक है। मेरा ध्यान है आप ही का ही है, ठीक है। यस अभी एज सर। कितनी है। 48। 48 रनिंग है कि, रनिंग है। रनिंग। जी। जुपिटर है यहाँ पर। हम मोटा मोटी लेंगे, ठीक है, बेसिक डीप हम्म, में नहीं जाएंगे। यानी कि 12 36 और 48। जी।
ठीक है। अब मेरे को आप बताइए, मार्स और वीनस के ऊपर से प्रोग्रेस कर रहा है जुपिटर। कोई भी एग्जांपल करके। मार्स बताइए शारीरिक इफेक्ट क्या देगा शरीर के लिए। सर सर मार्स अपना इसका एग्रेशन देगा मेरे को। एग्रेशन देगा, ठीक है। हाँ जी। बीपी भी दे सकता है। जी। वो ओके, अगर स्ट्रेस भी दे जुपिटर सकता आया है। तो देगा। जी स्ट्रेस स्ट्रेस तो भी दे सकता है। देगा। क्यों जी देगा स्ट्रेस, मेरे को बताएंगे। स्ट्रेस किस वजह से होगा। मून होता है डीप, केतु डीप थिंकिंग है, डीप डिप्रेसिव टेंडेंसी है, लेकिन जी। मार्स का स्ट्रेस किस वजह से है। ओवर एक्टिवनेस की वजह से। हेस्टीनेस की। ठीक है, हेस्टीनेस की वजह से। वीनस के ऊपर से जा रहा है तो मेटरिस्टिक गेन भी करेगा। दोनों साथ में है। मार्स बर्न करता है, पैसा है, तो पैसा आ भी रहा है और बर्न भी बराबर होगा। जी ठीक है। एनवायरमेंटल इफेक्ट, मानसिक इफेक्ट, ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जी ठीक है। बराबर। इसके बाद जुपिटर अगला कहाँ जाएगा, 49 के एज में जुपिटर के ऊपर जाएगा। जी। ठीक है। हाँ जी। ओके, मिट जा, मिट जाओ, मिट जाओ। सर आज की डेट में तो जेमिनाई में है ना जुपिटर। नहीं, प्रोग्रेशन है ना सर, ये तो प्रोग्रेशन है। हमको ट्रांजिट नहीं देखना है ना सर, प्रोग्रेशन सॉरी देखना है। मैंने नहीं, प्रोग्रेशन क्या होता है फिर, प्रोग्रेशन सॉरी। का मतलब क्या होता है, हम हाइपोथेटिकल ही क्या ले जाते हैं, प्लेनेट को आगे ले जाते हैं। ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब, मैं आपको या तो 1 to 1 क्लास कर ली, अगर आप ये क्लास से कंप्लीट हो जाएगी जैसे, नहीं समझ ठीक है। आएगा, नहीं तो कल की क्लास में मैं आपको समझा दूंगा बीएनएन की, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा बाद में, और उसका लेना ठीक देना है। बीएनएन से थोड़ा कम है, ये सिर्फ एडिशनल बोनस है। ठीक है, तो मैं आपको बाद में इंडिविजुअली, नहीं तो इसी लेक्चर में बाद में समझाऊंगा। तो जुपिटर यहाँ जाएगा, फिर मून राहु। जी सर। तो जुपिटर जुपिटर के ऊपर से क्या देगा मेरे को बताएंगे। सर सर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा। हाँ, और मून राहु सर को, हाँ मून के ऊपर और राहु के ऊपर। तो सर अपने से हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आ सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, लॉसेस और जी खर्चे भी बढ़ सकते हैं। सर चेंज जी ट्रैवल भी हो सकता है। हैं। ट्रैवल भी हो सकता है ट्रेवल भी मून। हो सकता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी बढ़ सकता है। हम्म, ठीक है, हो सकता है इनका विचार, या काम को ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं। जी ठीक है। तो जी जैसे सर। विचार कर रहे हैं काम को ऑनलाइन ऑनलाइन ले जाने का, तो काम को जी ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं। ठीक है। दे सकते हैं। तो सर अब जैसे अगर ये राहु बैठा है साथ में, हम्म। ट्राइन में भी हो गया और अपना, तो अब जैसे मैं एक्सरसाइज करूं करूं तो मैं इसको जो है राहु को शांत कर सकता है। मंगल मंगल शांत कर देगा इसको एक्सरसाइज देखिए करके, देखिए तो देखिए तो देखिए उसका इफेक्ट कम होगा। देखिए, ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता है। आप ये समझिए, यहाँ तक इतना क्लियर है, यहाँ तक समझ आ जी गया। सर। ठीक है, हाँ जी इसको हम यहाँ सर। पर, एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग में रोक लेता हूँ, क्योंकि ये अब आप ठीक। बीएनएन के क्वेश्चन पूछ रहे हो इसलिए। ठीक है। ओके।